हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? आई होप अच्छा रहा होगा। और एसएसटी की बात कर लेते हैं। एसएसटी में जिसने एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ा होगा, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ के गया होगा, उसने पेपर आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। पेडागोजी के क्वेश्चन भी अच्छे पूछे गए हैं, यानी कुल मिलाकर पेपर जो है अच्छा आया है। तो चलिए इनके सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जिससे उन संगठनों में बालवाड़ी अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या से अधिक है। पहला विकल्प है 25, दूसरा है 30, तीसरा है 10 और चौथा है 15। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है 30। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए, सही उत्तर का चुनाव करें। पहला विकल्प लिखा है, कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। दूसरा है, इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए। तीसरा है, इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की। और चौथा है, इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो इसमें पहला सही है, कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए। इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की, लेकिन मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई थी। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें सही है, यानी कि पहला विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है, चलिए मिला लेते हैं। तो स्थल मंडल को मिला देंगे, चट्टानों एवं खनिजों से बना दूसरे से। उसके बाद लिखा हुआ है जल मंडल, तो जल के विभिन्न स्रोत, इसे तीसरे से मिला देंगे। वायुमंडल, वायु की पतली परत। और जैव मंडल, पादप एवं जीव जंतु। तो इस क्रम में आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है? इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा है, इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। तीसरा है, धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। और चौथा है, लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की। तो इसमें ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति नहीं की गई थी। ए बी सी इसमें सही है, यानी दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दो कथन ए और बी 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में हैं। पहला लिखा है, पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई। और दूसरा लिखा है, सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। तो इसमें ए तो सही है, लेकिन बी पूरी तरीके से गलत है। ए सही, बी सही, ए सही, बी गलत। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसमें बी गलत है, ए सही है, तो पहला विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे कहते हैं। पहला विकल्प है जात, दूसरा है इक्ता, तीसरा है जागीर और चौथा है जब्त। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, जब्त। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की शैलें वे शैलें हैं जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने। पहला विकल्प है पूर्वी यूरोप में स्थित है, दूसरा है हिमालय क्षेत्र में स्थित है, तीसरा है विश्व की नवीनतम शैलें मानी जाती हैं और चौथा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही हो जाएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्तंभ 1 की निम्नलिखित संकल्पनाओं को स्तंभ 2 में दिए गए उनके उदाहरणों से सुमेलित कीजिए। तो चलिए मिलान करना है, तो मिला लेते हैं। भेदभाव, तो इसमें ए को मिलाएंगे,
तीसरे से, महिला को रोजगार की अनुमति नहीं क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है, गर्भवती है। भेदभाव है ये, इसे तीसरे से मिला देंगे। असमानता, इसे मिलाएंगे पहले से, समान कार्य के लिए अलग वेतन। रूढ़िवादिता, इसे मिलाएंगे चौथे से, लड़कियां खाना बनाने भोजन पकाने में अच्छी हैं। और पूर्व धारणा, इसे दूसरे से मिला देंगे, ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं। तो इस क्रम में आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कॉफी ठंडी और शुष्क जलवायु, चाय गर्म जलवायु और उच्च वर्षा। दोनों ही गलत मिले हुए हैं, ना तो ए ना तो बी। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। पहला विकल्प है 1956 के बाद, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया। दूसरा है किसी पर भी नहीं, क्योंकि भारत में ऐसी कोई श्रेणी विद्यमान नहीं थी। तीसरा है स्वतंत्रता के समय केवल 1947-48 के आसपास। और चौथा है 1947-48 और 1956 के बीच, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों में मान्यता मिली। तो इसमें चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अतीत में व्यक्तियों व वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो बेरीगाजा, इसे मिलाएंगे भरूच से। एरेटाइन पात्र, इसे मिला देंगे पहले से। श्रेणी, इसे मिला देंगे चौथे से। और गृहपति स्वतंत्र कृषक, इसे पहले से मिला देंगे। तो इस क्रम में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है? पहला लिखा है जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढना। दूसरा है लिखित सामग्री की जांच। तीसरा है भवनों, चित्रों एवं मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन। और चौथा है औजारों, हथियारों, बर्तनों, पेन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा, जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढना। कौन सा सही नहीं है पूछा गया था, इसलिए पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह के 9 बजे है, तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 अंश पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 अंश 45 मिनट पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्रमशः होगा। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा, क्रमशः सुबह के 8:50 बजे या सुबह के 9:41 बजे, यानी 9:41। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि पहला विकल्प है वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी। लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। तो इसमें ए और बी सही है। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है? पहला विकल्प है गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें ही सौंप देते थे। दूसरा है वे न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। तीसरा है अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। तो इसमें जो सही नहीं है यानी गलत है वह बताना है। तो दूसरा विकल्प इसमें गलत लिखा हुआ है, वे पुलिस और न्यायाधीश का भी कार्य करते थे, और इसमें लिखा है नहीं करते थे, इसलिए दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दो कथन ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में हैं। उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति है। उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। तो इसमें ए सही है लेकिन बी गलत है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
आग्नेय सेल, इसे मिला देंगे दूसरे से, द्रवित मैग्मा होती है ये। अवसादी सेल, इसे मिला देंगे तीसरे से, और कायांतरित सेल को पहले से। तो इस क्रम में आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? तो बहुत पतली परत होती है बहिर्मंडल में, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। पहला लिखा है उच्च जन्म दर, दूसरा है वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, तीसरा है तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, और चौथा है शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर। तो इसमें जो सही है वह है उच्च जन्म दर, वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर और तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की गतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 अंश का कोण बनाती है। तो 33.5 अंश का नहीं, 66.5 अंश का बनाती है। तो इसमें ए सही है और बी गलत लिखा हुआ है, तो केवल ए सही है इसमें, यानी तीसरा विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है? अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता है। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा है। तो इसमें जो सही है वह बताना है। तो इसमें ए और बी दोनों ही गलत लिखे हुए हैं, तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था का संपादक था? तो इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है। अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है, सही है। यहाँ लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं, सही है। लोग मुख्यतः धान उगाते हैं, ये इसमें गलत है। और बेसिन में कई स्थानों पर पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो ए, बी और डी इसमें सही हैं, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा? तो इसे पीले रंग से दर्शाया जाएगा, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और छीड़ता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। तो इसमें लिखा है पहला मल्च बनाना, अति चराई, वेदिका फार्म और बीज की फसल उगाना। तो इसमें जो सही है ए सही है, सी सही है, डी सही है, बी गलत है, ए सी डी सही है, चौथा विकल्प। अगला प्रश्न है विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, पहले भी ये पूछा गया है प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। ए और बी कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। बी लिखा है अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। तो इसमें ए गलत है लेकिन बी सही है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं, सही है। अधिक ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, ये भी सही है। हिमालय की वृष्टि छाया में
होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है, ये गलत है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करता है। ए बी डी इसमें सही है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए कथनों ए तथा आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जो स्थान ग्रीनिच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनिच से पीछे रहेगा। दूसरा आर लिखा हुआ है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। तो इसमें ए सही है लेकिन आर गलत लिखा हुआ है, तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? तो सिसोदिया राजपूतों को दिया था, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को उद्देश्यपूर्ण व व्यवस्थित होना चाहिए। दूसरा लिखा है, विद्यार्थी के नियमित कार्यों व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए। तीसरा है, मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। और चौथा है, विद्यार्थी के कार्यों का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए। तो इसमें ए, बी और डी सही हैं, यानी दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, ए बी डी। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है। पहला लिखा है, गतिविधि, चर्चा, प्रयोग, वर्णन। सही विकल्प का चयन करें। तो गतिविधि और चर्चा इसमें शामिल है, ए और बी, तो पहला विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। कथन आर लिखा हुआ है, एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही हों। तो इसमें बताना है कौन से सही हैं। तो ए और आर दोनों ही सही हैं और ए की आर सही व्याख्या भी है, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं? पहला लिखा है, वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या उद्देश्य क्या है जिनको धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित किया जा सकता है? इतिहास की विधियां, ए विज्ञान, बी कला एवं प्रबंधन अध्यायों के शोध में कैसे सहायक हैं? विविध भारती कार्यक्रमों को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं एवं स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया गया था? और चौथा लिखा है, आपके द्वारा देखे गए 2 ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा कीजिए। भरूड़ क्या है, किस क्षेत्र राज्य में यह लोकप्रिय है? तो इसमें बताना है कौन से सही हैं। तो इसमें ए सही है, बी सही है और डी सही है। ए बी डी इसमें सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया है। अभिकथन है, विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य जिससे छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है? तो इसमें पहला विकल्प ही सही हो जाएगा, रचनात्मकता और नवीनता में वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार के लिए गए थे। पहला विकल्प है रूसी क्रांति से, दूसरा है मैग्ना कार्टा से, तीसरा है अमेरिकन क्रांति से और चौथा है फ्रांसीसी क्रांति से। तो इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं? पहला लिखा है, मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है।
आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है। बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता है। और चौथा लिखा है, न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। तो इसमें ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी गलत है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूहों में काम कर रहे हों और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना हो। तो इसमें रूब्रिक्स और बहुविकल्पी प्रश्न ए और बी इसमें सही हैं, तो तीसरा विकल्प इसमें सही मान के चलेंगे। बाकी आपकी ऑफिशियल आंसर की जब आएगी तब आपको इसमें थोड़ा डाउट है, तो हो सकता है इसका आंसर दूसरा भी हो सकता है, लेकिन अभी सी विकल्प के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है? तो पूर्वी भारत में, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें जो है आपका सही विकल्प जो है वह होगा चौथा विकल्प, अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। बी लिखा है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक, सांस्कृतिक और विश्लेषणी कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो वर्तमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। तो इसमें ए गलत लिखा हुआ है, बी सही है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहला लिखा है, समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने। तो इसमें ए सही है। पाठ्यचर्या और मूल्यांकन को केवल विषय केंद्रित बनाने एवं पाठ्यचर्या के दायरे को सीमित बनाने के लिए। तो इसमें बी गलत लिखा हुआ है। केवल शिक्षकों को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर श्रम और धन की बचत करने, ये भी गलत है। डी सही है। ए और डी इसमें सही हैं, यानी कि चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों अभिकथन ए और तर्कार पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन लिखा हुआ है, सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की। तर्क दिया गया है, प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। तो इसमें आपका ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? लोग समान और स्वतंत्र हैं, लोग धनी और समृद्ध हैं, लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, सरकार अधिक जवाबदेह और तर्क संगत है। तो इसमें लोकतंत्र को दर्शाने हेतु पूछा गया है, तो इसमें ए सही होगा, लोग समान और स्वतंत्र हैं, लोग धनी और समृद्ध हैं, लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं। ए बी सी इसमें सही है, चौथा विकल्प इसमें सही होगा। इसमें थोड़ा डाउट है, हो सकता है इसका आंसर दूसरा भी हो सकता है, लेकिन अभी इसमें चौथा विकल्प सही मानेंगे। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में मिलान करना है, दिए गए कॉलमों का मिलान करें तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसमें चर्चा इसे मिलाएंगे, चौथे से सुनना, राय व्यक्त करना, दूसरों से पता लगाना। अवलोकन इसे मिला देंगे, दूसरे से नियामक सरोकार इसे पहले से मिलाएंगे, स्पष्टीकरण, रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्र पठन और आरेखण। तो इसमें आपका ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा, चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है। उसके पश्चात वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। इन सब कार्यों को कहा जा सकता है तो दोहरा बोझ कहा जाएगा। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह को भी निर्धारित करता है। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा, लोगों और सरकार के बीच संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं तो जेनेरिक दवाइयां। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है कहलाते हैं। पहला लिखा है सीमांत किसान, प्रवासी श्रमिक मजदूर, कृषि मजदूर, छोटे किसान। तो इस प्रश्न में प्रवासी श्रमिक मजदूर और कृषि मजदूर बी और सी सही हैं। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही होगा, बी.आर. अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृत्तांत। ये संसाधन प्रासंगिक है तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटना चाह रही हैं। निम्नलिखित में से समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा। तो विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई। प्रेस वार्ता का क्या प्रयोजन है, सरकार क्या कर रही है इस पर सूचना प्राप्त करने में प्रेस वार्ता कैसे आपकी सहायता करती है। निर्दर्शी उदाहरणों के साथ बाजारों में अंतर कीजिए। एक लोक सेवक के लिए यह आवश्यक है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। जल की उपलब्धता बस्ती प्रतिरूप को प्रभावित करने का एक मुख्य कारक है। तो इसमें ए सही है, बी सही है, डी सही है, ई सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्गृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया। यह बच्चों को मुख्यता के द्वारा सिखाता है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, अवलोकन। अगला प्रश्न है, आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसमें सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जाएगा। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिकथन और कारण दिया गया है। नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं। कारण है, सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। तो नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं। तो इसमें अभी फिलहाल चौथे विकल्प के साथ जाएंगे। ए और आर दोनों ही सही लिखे हैं लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं है, तो इसमें चौथे विकल्प के साथ अभी जाएंगे। बाकी ऑफिशियल आंसर की में देखेंगे किस विकल्प को सही माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है। लड़कियों का एक समूह द्वारा रंगोली बनाना, लड़कों के समूह द्वारा वार्षिक उत्सव में मदद करना,
तीसरा लिखा है लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना, और चौथा है लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना। तो इसमें बी सही है और डी सही है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती हैं और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है? तो